तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रैटेजी कोई इंडिकेटर नहीं होगा। आज हम लोग प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड करने वाले हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के एंड ट्रेंड लाइन को देख के हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, देख लो मतलब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखो इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, ये ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगा। फिर आप क्या करना है, जो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पॉइंट है, सपोज मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट इसने तो इसको ब्रेक कर चुका है। जो जो पॉइंट को ब्रेक नहीं हुआ है वो पॉइंट को मैं मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ताकि क्या होगा कि ये एक हो गया और एक लाइन में ड्रॉ करूँगा। जो ट्रेंड अभी रेजिस्टेंस है वो बाद में ट्रेंड सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेंड लाइन ले लूँगा। उसके बाद इसको कैसे ड्रॉ करना, देखो आपको मैक्सिमम पॉइंट जो जो है ना, वो पॉइंट को मिला के आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आप अगर मैं इस पॉइंट्स को लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका सपोर्ट को कंबाइन करके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसका सपोर्ट और वो सब का रेजिस्टेंस पॉइंट है, उनको मिला के अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर मैं इसको भी कंबाइन कर दूंगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये लेवल बन रहा है, ठीक है। अगर आप देखते हो ये जो पॉइंट है, अब देखो इसका रेजिस्टेंस, या फिर अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट बन रहा है, देखो जहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ। सो दैट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाउन के लिए प्लेस करूँगा। थोड़ा सा लेटर एंट्री हुआ, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। हम लोग, मैं इसीलिए डेमो पे कर रहा हूँ क्योंकि देखो बात करते करते प्लेसिंग टाइम मतलब क्रॉस हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो दैट एक्चुअली मैं दिखाने के लिए यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। और आप देख रहे हो ये जो चीज़ है, आप मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस किया, देखो अगर आप इसका ट्रेंड सपोर्ट आप देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस, ट्रेंड रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड रेजिस्टेंस, मतलब 4-5 पॉइंट को मिला के मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर इसका भी देखो मैंने 4-5 पॉइंट को मैंने मिला के ड्रॉ किया, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो मतलब क्रॉस सेक्शन था, देखो यहाँ पे था, और उसी लेवल से जाके ये देखो इसने उसको टच कर करके रिजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। सो दैट मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया यहाँ पे ट्रेड। देखो प्राइस एक्शन बेस पे अगर आप लोगे, देन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, न्यूज इम्पैक्ट के चलते वर्क नहीं करता। अदरवाइज प्राइस एक्शन बहुत सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। आपको नॉलेज उतना अगर हो जाएगा तो फिर कोई मतलब यहाँ पे आपको लॉस नहीं करवा सकता है। तो मैं यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें मैं मतलब ये करूँगा, ट्रेंड सपोर्ट को मैं मिलाऊंगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, इसको हम लोग लेंगे तो देखो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ से ये कॉन्टैक्ट मिलेगा, समझ रहे हो। इसलिए मैं कॉमन कॉन्टैक्ट जहाँ पे मिल रहा है वही चीज़ मैं देख रहा हूँ, कहाँ से इसको परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे और क्या, एक चैनल पाथ में मूवमेंट होगा। जैसे कि आप देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, ठीक है। सो दैट मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है क्योंकि देखो ऊपर से रिजेक्शन लिया हुआ है और ऐसा पॉइंट से लिया हुआ है, दो दो कॉन्फर्मेशन वहाँ पे है। सो दैट यहाँ से तो आना ही चाहिए इसको। वो होता है, मतलब क्या होता है कि एनालिसिस आप अगर परफेक्टली कर पाओगे ना, देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये ट्रेड चलने दो, फिर मैं आपको अदर एसेट्स पे भी लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो जोन है अभी एक आपका वन टाइप ऑफ एक मतलब कंसोलिडेट जोन पे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी मतलब सप्लाई जोन है, ये वीक सप्लाई जोन है क्योंकि क्या हो रहा है, मार्केट बायर्स एंड डिमांड मतलब बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक मतलब बार्गेनिंग चल रहा है अभी प्राइस का, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका एक वीक सप्लाई जोन है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप डाउन के लिए जा सकते हो, या फिर ये अगर आपका इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप अपवर्ड के लिए जा सकते हो, ठीक है। आपको ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस के साथ सप्लाई एंड डिमांड जोन अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा तो फिर कोई भी आपको यहाँ पे लॉस नहीं करवा सकता, ठीक है। आप देख रहे हो ये मेरा प्लेसिंग थोड़ा सा गलत है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा था, बट बात करते करते यहाँ पे ट्रेड लगा, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड भी होगा तो मुझे सोचना है कि ये आईटीएम है, गलती अपना है जो आप मतलब प्लेस हुआ नहीं, ठीक है। तो वही है, बाकी आप देख सकते हो मेरा हिस्ट्री, यहाँ पे कुछ ट्रेड वगैरह प्लेस किया हुआ था खुद, ठीक है।
तो बाकी अदर एसेट्स पे भी देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करके रखा था, ठीक है, ये मेरा ट्रेंड सपोर्ट लाइन था, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, और कुछ फायदा नहीं। दोनों मिला के देखो, दोनों पॉइंट को मिला के मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। देखो इसका सपोर्ट और इसका सपोर्ट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन मिल गया। अभी क्या है कि देखो मार्केट किस बेस पे ये मूवमेंट कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ किया था, चार्ट पैटर्न ड्रॉ किया था ट्रायंगल का। देखो इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, और इसका ये पॉइंट को मैंने मिला के एक लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। देखो मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया, देखो एक रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है, तो फिर ये जो है इधर आप देखोगे, देखो ये जस्ट इसको ब्रेक किया, तो इसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये दो रेड बना इसलिए क्योंकि इसका प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल था, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो फिर ये ऊपर गया, दो ग्रीन ग्रीन, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे रेड ग्रीन, ठीक है। अगर ये ग्रीन होता है अगला वाला रेड होने वाला, ठीक है, वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ये हम लोग देखेंगे, देखो ये यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर ये ग्रीन हो जाता है तो फिर मैं ऑफ के ले लूँगा 5 मिनट के लिए, क्योंकि बॉटम से जो सपोर्ट स्पेस था वो स्पेस को ये कवर कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑफ के लिए प्लेस कर दिया, और ये अपना ये आईटीएम हो जाएगा। देखो ये कैंडल तो आईटीएम हो ही गया, ठीक है, तो कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं आपको बोला था, देखो इसका जो कन्फर्मेशन डबल कन्फर्मेशन के साथ मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ था, ऊपर से रिजेक्शन लिया, उसके बाद ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। वैसे अगर आप ये इसको मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस किया, अगर आप देखोगे, देखो प्रीवियस कैंडल ने आया था, देखो अभी अगर आप देखने जाओगे ये आपका एक न्यू हाई लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, सॉरी न्यू लो हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जैसे हर एक कैंडल का जो लो है, देखो इसका क्लोजिंग यहाँ पे, इसका क्लोजिंग यहाँ पे, ये फिर ऊपर है, ऊपर है, मतलब ऐसे एक हाई क्रिएट कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जाएगा ऊपर मार्केट, और ये जो रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से कॉमन कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है उस जोन को जाके टच करके फिर आके नीचे आएगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं देखना, इसलिए मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस किया था। एनालिसिस अगर आप परफेक्टली कर रहे हो, थोड़ा सा प्राइस सेक्शन का नॉलेज देख रहे हो, विद दैट आपको कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी देख रहे हो, देन आराम से आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए भाई, और ऐसा नहीं कि आप आओगे 1 मिनट 2 मिनट गैम्बलिंग कर करके, मतलब कितना दिन प्रॉफिट करो, एक दिन कर लोगे, अगला दिन पूरा अमाउंट चला जाएगा। तो वही है, अगर खुद से कर पा रहे खुद से भी करो, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ही जाएगा ऊपर, रिजेक्शन लेके जाएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है उसके हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, वही है। बाकी और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मतलब क्या है कि जैसे कोई आपको बोलता है कि मैं आईडी मैनेज कर दूंगा, या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह, या फिर कोई बग, या फिर कुछ भी हो, मास्टर मतलब कोर्स वगैरह कोई सेल कर रहा है, किसी को पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो बेटर है मतलब ना करना ही सही है, ठीक है। तो ये ट्रेड विन होना चाहिए, ठीक है। जैसे भी करके आप देखना, ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होगा। देखो प्रेडिक्शन अगर बेस्ट रहेगा, एनालिसिस अगर परफेक्ट होगा, तो फिर आपको कोई भी मतलब यहाँ पे ये नहीं कर सकता। आपको अभी क्या होना है, देखो ये कैंडल ऊपर जाएगा एटलीस्ट ये लेवल तक, ठीक है। ये अगर नहीं भी जा सकता है देन अगला कैंडल जाएगा, ठीक है। उसके लिए कहाँ तक जाएगा मैं आपको पहले ही ड्रॉ कर देता हूँ, देखना वहाँ से जाके रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। तो मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखना ये कैंडल एटलीस्ट इस लेवल, ये वेल लेवल तक जाएगा, ठीक है। अगर ये कैंडल नहीं जा पाता तो मे भी नेक्स्ट कैंडल जाएगा, ठीक है। ये लेवल को जाके टच करेगा, फिर वो रिवर्स आएगा, ठीक है। मैक्सिमम लेवल जहाँ से ये बार बार आ रहा होगा, हम देख रहे हो फ्लक्चुएशन किस लेवल का, ठीक है। पूरा मतलब कभी एक ही सेकंड के अंदर ग्रीन से रेड हो जा रहा है, रेड से ग्रीन हो जा रहा है। आप क्या कर सकते हो, देखो इतना डीप चल रहा था उस टाइम भी, मतलब लास्ट 5 सेकंड में पूरा रेड पे लेके आ गया, ठीक है। अगर परफेक्शन एनालिसिस गलत होता तो फिर तो मतलब स्टार्टिंग से ही रिवर्स में चलता ना।
वही है, जैसे मैं आपको बोला था देखना ये लेवल को टच करेगा, ठीक है। मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ देखो ये कॉमन लेवल है, ये लेवल को टच करेगा, टच करने के बाद ये फॉल करेगा, और ये जब ये फॉल करेगा अब देखना यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देना, उस लेवल को बहुत मतलब अच्छा खासा ब्रेक करने वाला है। तो मैं इसको घटा देता हूँ, चलो मैं इसको ही ले लेता हूँ, इसका सपोर्ट और ये सपोर्ट, ठीक है। तो ये सपोर्ट को मैंने मिला दिया। अभी क्या होगा कि देखना मार्केट यहाँ से डाउनफॉल आएगा और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाने वाला है। तो हमें अभी ये ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे। क्यों लेना नहीं है? क्योंकि देखो हर एक कैंडल पे आपको जज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। हमें वेट करना है, परफेक्ट पॉइंट आएगा तभी लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ से कैसे ऊपर गया वैसे ही है। ले सकते हो यहाँ पे, एक डाउन के लिए ले सकते हो, वैसे भी डेमो अकाउंट है तो ले सकते हैं। मैं एक प्लेस कर दूंगा यहाँ पे ताकि पता चले कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये जो क्लोजिंग हो रहा है इसका क्लोजिंग के ऊपर वो डिसाइड करेगा आप ऑफ के लिए जाओगे या फिर डाउन के लिए जाओगे। ये लेवल के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए प्लेस कर दिया, ठीक है। और पिछला वाला ट्रेड भी आपका आईटीएम हो गया, ठीक है। देखो एनालिसिस के हिसाब से ये डाउन आएगा और अभी अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा आपको। ये जो लेवल है आपका ट्रेंड सपोर्ट है, वो ट्रेंड सपोर्ट को ब्रेक करने वाला है, देखना बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस कर दिया। बट फ्लक्चुएशन आप लोग देख सकते हो एक एक सेकंड में कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो न्यू हाई जो क्रिएट कर रहा था लो का, ठीक है, तो उसके हिसाब से रूल के हिसाब से ये जिस रेजिस्टेंस पॉइंट से ये कांटेक्ट करके आ रहा था उसको जाके ये टच करेगा। टच करने के बाद फिर जाके ये नीचे आएगा तो उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी को मैं इधर ले आता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। ये आपका एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन बनता है, ठीक है। तो अगर ये कॉमन पॉइंट को हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है, ये देखो इसका कॉमन, इसका कॉमन, इसका कॉमन जो पेयर है, पेयर को लेके अगर हम लोग चलते हैं तो ये आपका एक रेजिस्टेंस, ट्रेंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी ट्रेंड सपोर्ट जैसा वर्क करने वाला ये लाइन, चलो मैं इसको, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना होगा, ये आपका एक ट्रेंड सपोर्ट जैसा वर्क करने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ से ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका ये एज ए सपोर्ट जैसा काम करे, जब ये ट्रायंगल को ये ब्रेक करेगा तब आप वहाँ पे डाउन के लिए जा सकते हो। अच्छा खासा आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर साइड में रेजिस्टेंस था, सो दैट मैंने वहाँ पे एक प्लेस किया, वो भी आईटीएम हुआ। और यहाँ पे भी देखो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी नीचे जाएगा तो अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर पाएगा तो फिर आपको डाउन वहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत अच्छा। नेक्स्ट ट्रेड क्या होगा यहाँ पे, ये कैंडल अगर मेरा रेड कैंडल होगा तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। ये कैंडल अगर रेड होता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल जो है मेरा मतलब एक सॉलिड रेड बनने वाला है, मतलब इसी टाइप का अगर बनता है डोजी वगैरह टाइप का, ठीक है। तो देखता हूँ एक मतलब लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, देखो ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए अभी ये सपोर्ट जैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। बट जो चीज़ें अगर ये सपोर्ट जैसा वर्क कर रहा है तो फिर अगर एक मतलब ग्रीन डोजी बनता है फिर अपवर्ड के लिए जा सकते हैं। अगर रेड डोजी बनेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे डाउन के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं एक कैंडल का क्लोजिंग क्या होता है। देखो एक्चुअली अपवर्ड जा सकता है क्योंकि देखो आपका ट्रेंड भी अपवर्ड है, मतलब ऐसे जिग जैग पाथ में मूवमेंट कर रहा है। बट थोड़ा डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट नीचे आएगा फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ। बट जो चीज़ें अगर आप देखेंगे, ये जो एक आपका एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल है, रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और यहाँ पे भी 3-4 कैंडल का रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे देखो ये सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से मार्केट ये ऊपर डायरेक्शन के लिए मूवमेंट हो रहा है, तो ये देखते हैं ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे होता है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे अगला ट्रेड क्या होने वाला है। तो इसका क्लोजिंग हम लोग देख लेते हैं,
ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, तो देखना ये इसके ऊपर जाके क्लोज हो रहा है, मतलब क्रॉस करके, या फिर उसके नीचे क्लोज हो रहा है, वो चीज़ आपको देखना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना। हाँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले सिग्नल दे दो ताकि हम लोग प्लेस कर पाएँ। भाई देखो 2 मिनट तक हमें थोड़ी पता रहता है, लास्ट मोमेंट है कन्फर्मेशन मिलता है, मतलब प्रीवियस कैंडल को देख के उसका क्लोजिंग क्या होगा उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, बट जो चीज़ें वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक एक सेकंड पे यहाँ पे फ्लक्चुएसन आप देख रहे हो, और आप फ्लक्चुएसन के हिसाब से आपका रिजल्ट भी वेरी करता है। आप देखना कई बार लोगों का प्रॉफिट होता होगा, आपका लॉस होता होगा, या फिर आपका प्रॉफिट हुआ होगा, लोगों का लॉस हुआ होगा। ऐसे प्लेसिंग के लिए वो चीज़ गलत होता है। तब देख रहे हो ये जा रहा है ऊपर, इस लेवल को अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर नेक्स्ट डाउन के लिए हम लोग जाएंगे। और पुले आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आ रहा होगा कैसे एनालिसिस किया जाता है चार्ट को देख के, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन कंबाइन करके कैसे एनालिसिस किया जाता है वो आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये अगर उसका कॉमन लेवल है, ये डिसाइड करेगा इसका। देखो मूवमेंट ही आपको फाइनल डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। देखो एक एक सेकंड पे ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो फिर क्या डिसाइड करेंगे आप वहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में प्लेस करने वाले हो। यहाँ से सपोर्ट लिया था, ये इसके लेवल के नीचे क्लोज होगा, बट इसका क्लोजिंग इस दोनों के लेवल पे नीचे अगर होता तो फिर जा सकता था। तो मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए प्लेस कर दिया। क्यों प्लेस किया, एक्चुअली देखो ये जो रिजेक्शन पॉइंट है इसका ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसका ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। मैं बोला था अगर ये रेजिस्टेंस पॉइंट को ये ब्रेक करेगा तो फिर मैं अपवर्ड के ले जाऊँगा, बट इसने वो रेजिस्टेंस लेके आके इसके नीचे आके क्लोज हुआ। सो दैट मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए प्लेस कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई श्योर शॉट नहीं है। ठीक है, तो बट आप लोग को दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, 100% नॉट श्योर। ठीक है, बट जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस लेवल को, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और प्रीवियस कैंडल ने उसी लेवल से ये रिजेक्शन लिया, सो दैट मैंने यहाँ पे डाउन के लिए एक प्लेस कर दिया। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन। देखो मैंने यहाँ पे जैसे बार बार देखो ये सपोर्ट जैसा काम किया हुआ है, ऊपर गया नीचे आया, फिर देखो यहाँ पे ये ब्रेक किया नीचे आया, फिर ऊपर जब गया सपोर्ट इनके लिए रेजिस्टेंस बन गया, फिर वहाँ से देखो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो फिर आप इस पॉइंट को अगर आप मिला के एक लाइन ड्रॉ करोगे, ट्रेंड लाइन, अब इसको अगर आप देखोगे, देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, अब इसका सपोर्ट आपको कैसे मिलता, आप ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट को अगर मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देते देन उसके लिए आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता। अभी आपको नेक्स्ट ट्रेड कब प्लेस करना, अगर नेक्स्ट ट्रेड आपका ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट कॉन्टैक्ट है, इस सपोर्ट कॉन्टैक्ट के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर आपको अपवर्ड के ले लेना, उधर मतलब क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेके आके फिर ये नीचे जा सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस जो है मतलब सपोर्ट लेवल है, अभी इसके लिए रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर रहा है। देखो वहाँ से रिजेक्शन लेने के लिए भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर ये कैंडल क्या करेगा, वहाँ से रिजेक्शन नहीं लेगा, मतलब इस लेवल के ऊपर जाके अगर क्लोज होगा देन हम लोग अपवर्ड के लिए जाएंगे, अगर उसके नीचे क्लोज होगा तो फिर हम लोग डाउन के लिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर दिया तो इसका हमें एक लेवल मिल गया। ठीक है, तो अभी उसके हिसाब से आप देख रहे हो ये अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस करने वाले। और यहाँ पे भी देखो ये ITM होने वाला आई थिंक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ITM हो OTM हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, बट आपको नॉलेज होना चाहिए आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो, क्या कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं प्लेस करना। देखो मैं आपको बोला था ये जैसे पॉइंट है, ये आपका एक प्रीवियस सपोर्ट है, इसके लिए आपके रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर है, कैंडल देखो ऊपर गया, उसी पॉइंट से देखो जाकर रिजेक्शन लेके फिर ये नीचे आया। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना, अगर ये हमारा ये लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ से ट्रेंड रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है तो फिर हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं।
अदरवाइज हम लोग अपवर्ड के लिए जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं एक आपको जोन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सप्लाई जोन यहाँ पे या फिर डिमांड जोन क्या है, ये जो है आपका एक डिमांड जोन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। बट ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, अगर इस लेवल से ये बाहर जाता है तो फिर मैं प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। रिजेक्शन तो ऊपर से ले रहा है, मतलब बट जो चीज़ है देखो, इसको ये डिमांड जोन से बाहर जाना होगा तो अभी हम लोग प्लेस करेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। क्योंकि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। वही है, आपको एनालिसिस परफेक्टली करना होगा। जैसे कि देखो, मैंने इसका रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट मिला के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आपको ये सपोर्ट पॉइंट मिल गया, समझ रहे हो ना। फिर ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया गया, ये तो उसी बेस पे ही किया गया है ना। तो अभी क्या करना, ये लेवल को इसको ब्रेक करना होगा। ये लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर मैं डाउन के लिए 5 मिनट ले सकता हूँ। और ये देखो रिवर्सल लेके ये नीचे भी आ रहा है। इसका क्लोजिंग डिसाइड करेगा हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर ही क्लोज होता है अपवर्ड के लिए जाएंगे, अगर ये ट्रेंड सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है तो फिर डाउन के लिए जाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड के लिए प्लेस किया, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने नीचे से रिजेक्शन लेके दो हमने लिए थे। ये अब GBP/USD में जो हम लोग ट्रेड प्लेस किए थे वो ITM हो गया, ठीक है। ये ट्रेड देखो रिजेक्शन लेके आया ये, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, मैंने आपको बोला था, एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी। इस रेजिस्टेंस जोन से देखो मार्केट कहाँ से जाके आके रिजेक्शन लेके उसके नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली, मैंने परफेक्टली एनालिसिस करना, ठीक है। बट कैंडल उसके हिसाब से मूवमेंट होता है। अब देखोगे इसको तो एक जिगजैग पाथ में देखो ये मूवमेंट हो रहा है। अभी फिर ये नीचे आएगा, यहीं कहीं पे एक सपोर्ट लेगा, फिर ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग ट्रेड था, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला था ये आपका एक डिमांड जोन में है, ठीक है। तो डिमांड जोन से बाहर निकलेगा तो फिर हम लोग प्लेस कर सकते हैं डाउन के लिए, ठीक है। बट देखो ये कैंडल जो है क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, जस्ट इसके ऊपर ही क्लोज हुआ और आपका डिमांड जोन में ही है। तो सो दैट मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड के लिए प्लेस कर दिया। बट जो चीज़ है, ये अगर ब्रेक किया होता इधर बॉटम साइड में या फिर एक सॉलिड कैंडल बना होता तो वो चीज़ होता है एक श्योर शॉट एनगल्फिंग पैटर्न बना के फिर ये ऊपर जाने का चांसेस वहाँ पे था, ठीक है। बट ऐसे कुछ नहीं है, पर्सनली मैं ये किया हूँ, देखते हैं इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है, ठीक है। ये डिमांड जोन पे है, ठीक है। बट जो चीज़ है, अगर ये इसके अंदर ही रहता, ग्रीन होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये भी रिजेक्शन लेगा, एक डोजी टाइप का कुछ कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है। बट अगर ये रेड होता है डाउन जाता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट रेड पे डाउन जा सकते हैं, क्योंकि ये लेवल को ऑलरेडी ये ब्रेक कर दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे एक्चुअली प्रॉपरली एनालिसिस किया जाता है, जैसे आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लाइन वगैरह ड्रॉ करके, ठीक है। तो अब और भी वीडियो आएगा बहुत सारे, और वीडियो को ज़्यादा लंबा तो और नहीं करेंगे, क्योंकि 4-5 ट्रेड ऑलरेडी ले चुका हूँ और ये भी ITM हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो ये रिवर्स भी ले चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट लेवल तक आ चुका है, ठीक है। ये डोजी होने वाला है, डोजी टाइप का कुछ होगा, और ये आपका ITM होने वाला है, ठीक है। तो वही चीज़ है। और बाकी रहा वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो हर कोई, ठीक है। और गिव अवे का कल अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ, कल अनाउंसमेंट करूँगा, थर्सडे को गिव अवे मैं रखूँगा। जो गिव अवे विनर रहेगा देन उनको मैं वो उनका जो अमाउंट रहेगा $100 या $50 जो भी होगा, मैं देखूँगा अपने मतलब एफिलिएट से छोटा मोटा कुछ कितना अमाउंट आ रहा है उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा। बड़े अभी तो नहीं दे सकता हूँ, उतना तो पोटेंशियल है नहीं अपने पास, ठीक है। बट जो चीज़ें अगर उनके लिए $50 $100 भी होता है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस किए, तो क्या होता है कि उनको एक चांस मिल जाता है कि हाँ छोटा छोटा जो गलती किए हैं वो गलती सुधारने के लिए उनको एक चांस मिल जाता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे वही चीज़ करने के लिए, धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ाएंगे, ठीक है। जब अपना पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो फिर मैं आप लोग को अमाउंट भी इंक्रीज करूँगा, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप लॉस किए डायरेक्टली आके मुझे मैसेज करते रहते हैं, भाई मेरा इतना लॉस हो गया, मुझे 50% दे दो, 100% दे दो। भाई ऐसे कुछ नहीं है, इसका जो एफिलिएट कम्प्लीटली अलग है। मतलब आप अगर एक ट्रेड पे मैं अगर मतलब 200 लोगों को भी प्रॉफिट करवाता हूँ, एक एक बंदे $10 $15 का ट्रेड लेते ही हैं, ठीक है। तो $1500 से $2000 का डिडक्शन मेरा वॉलेट से होता है।
अभी भी मेरा वॉलेट में माइनस में है, ठीक है। सो दैट उसके लिए कोई ये नहीं है। और आप ये मत सोचो कि जैसे अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता था कि अगर आप किसी का लॉस करवाते हो, किसी का लॉस होता है, उसका 50% आपको डायरेक्टली मिल जाता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन होता है, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, ठीक है। टोटल लोगों ने कितना विड्रॉल किया है, कितना प्रॉफिट किया है यार, कितना लॉस है, ठीक है। तो वो कैलकुलेट होता है। अगर मतलब ये होता है, मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब लॉस होता है, देन वो मेरा बेनिफिट होता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लॉस कम होता है, तो फिर वो मतलब मेरे वॉलेट से वो डिडक्शन होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए वो ये मत सोचो कि आपका $50 लॉस हुआ तो मुझे $25 मिला होगा या 30 मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ ट्रांसपेरेंट में आप लोग को दिखाया था भी, ठीक है। और बस वही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो। और कल के वीडियो में लाइव ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। आज जस्ट एक एक्सप्लेनेशन कर रहा था आप लोग को कैसे क्या करना है, क्योंकि वीडियो बनाने के टाइम ट्रेड लेना बहुत रिस्की हो जाता है, मतलब ये कैपिटल पे ट्रेड प्लेस करना, ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं प्लेस किया आज। और मार्केट का फ्लक्चुएसन भी आप देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएसन है, एक एक सेकंड में ये कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। बस वही है। और देखते हैं ये कैंडल क्या होता है। ये कैंडल ख़त्म हो जाने दो, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो प्रेडिक्शन के हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए, बट अगर नहीं जा रहा तो आप यहाँ से फिर डाउन के लिए जा सकते हो, क्योंकि इसने हमारा जो सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है, उसको ब्रेक कर चुका है। डिमांड जोन को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आप डाउन के लिए जा सकते हो। ठीक है, ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है, कैंडल ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ठीक है। बट जो चीज़ें आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करके आप प्रॉफिट कर ही सकते हो और आप एनालिसिस परफेक्टली कर सकते हो। और थोड़ा भी अगर आप लोग को कुछ सीखने को मिला है और इससे अगर कोई आपको रिजल्ट मिलता है, डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करो, उससे मोटिवेशन मुझे मिलता है कि भाई आपकी वजह से मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है, बस वही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो हर कोई, और मिलते हैं कल के वीडियो पे, जहाँ पे मैं गिव अवे अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और उसमें आपको क्या क्या करना होगा गिव अवे पे एलिजिबल होने के लिए, मतलब टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगा, सब कुछ मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कल के वीडियो पे। बाय बाय।